नमस्कार। आज बात करते हैं हाल ही में हुए भारत इंग्लैंड हेडिंगली टेस्ट की। मतलब एक ऐसा मैच यकीन करना मुश्किल है। हाँ बिल्कुल। एक टीम 5-5 सेंचुरी लगाए और फिर भी हार जाए, ये तो सुनने में ही अजीब लगता है। गजब का मैच था। तो ये हुआ हेडिंगली लीड्स में 20 से 24 जून 2025 के बीच। हाँ, इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स और भारत की कमान शुभमन गिल के हाथ में थी। पिच का भी अपना ही रोल था। शुरू में तेज गेंदबाजों को मदद मिली, लेकिन बाद में तो जैसे बल्लेबाजों के लिए एकदम फ्लैट हो गई। और भारत के लिए बड़ा मौका था ये, इंग्लैंड में पहली टेस्ट सीरीज जीतने का सपना। बिल्कुल। तो आज की इस चर्चा में हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि भाई इतना दबदबा होने के बावजूद भी कैसे इंग्लैंड ने वो 371 रन चेस कर लिए, वो भी इतनी आसानी से। देखिए, भारत की बैटिंग तो दोनों पारियों में कमाल की रही। पहली पारी में ही 3 शतक लगे। यशस्वी जायसवाल 101, कप्तान गिल खुद 147 और ऋषभ पंत के 134 रन। 471 रन, ये तो पहाड़ जैसा स्कोर है पहली पारी में। हाँ बिल्कुल, लगा कि भारत ने मैच पर पकड़ बना ली है पूरी तरह से। और फिर दूसरी पारी में भी कहानी वही, पंत ने फिर से शतक जड़ दिया, 118 रन। हाँ, उनका तो ये दूसरा शतक था मैच का। और केएल राहुल ने भी 137 रन बनाए। तो कुल मिला के हो गए 5 शतक भारत की तरफ से। एक ही टेस्ट मैच में 5 सेंचुरी, ये तो मतलब रिकॉर्ड बुक में चला गया होगा। यकीनन, लेकिन इंग्लैंड ने भी जवाब दिया। पहली पारी में वो भी पीछे नहीं रहे। ऑली पोप का शतक आया, 106 रन। अच्छा। बेन डकेट ने 62 बनाए और हैरी ब्रूक तो शतक से बस 1 रन से चूके 99 पर आउट हुए। ओह, तो मतलब इंग्लैंड ने भी स्कोरबोर्ड चलाया। हाँ, वो 465 तक पहुंच गए। भारत से सिर्फ 6 रन पीछे थे पहली पारी के बाद, तो मैच खुला हुआ था। हाँ, ये बात सही है। तो भारत ने दूसरी पारी में 364 बनाए और इंग्लैंड को टारगेट दिया 371 रनों का। 371 रन चौथी पारी में, वो भी हेडिंगले में 5वें दिन, ये मुश्किल तो था। बहुत मुश्किल। लेकिन फिर शुरू हुआ इंग्लैंड का चेज और वहां कुछ अलग ही देखने को मिला। हाँ जी, बेन डकेट, उन्होंने जो पारी खेली, उफ, 149 रन बनाए सिर्फ 170 गेंदों में। 149 मतलब तूफानी बल्लेबाजी। बिल्कुल। और जैक क्रॉली जिन्होंने 65 रन बनाए, उनके बीच 188 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप हुई। 188 की ओपनिंग साझेदारी, इससे तो मैच का नक्शा ही बदल दिया होगा। एकदम। यहीं से इंग्लैंड ने मैच पर पकड़ बना ली, भारत पर दबाव आ गया। और शायद यही वो बेसबॉल है जिसकी इतनी चर्चा होती है, अटैकिंग क्रिकेट। हाँ बिल्कुल, वो सकारात्मक सोच, रन बनाने पर फोकस। डकेट को प्लेयर ऑफ द मैच भी मिला और वो इसके हकदार भी थे। सही बात है। डकेट के आउट होने के बाद क्या हुआ? उसके बाद भी इंग्लैंड रुका नहीं। जो रूट ने एक छोर संभाले रखा, 53 रन बनाकर नॉट आउट रहे। और जेमी स्मिथ, उन्होंने 44 रन बनाए, नाबाद। अच्छा, स्मिथ। हाँ, और स्मिथ ने तो अंत में जडेजा पर 2 छक्के लगाकर मैच ही खत्म कर दिया। वो भी 14 ओवर पहले। 14 ओवर पहले। ये तो बड़ी आरामदायक जीत हुई आखिर में। बहुत आरामदायक। सोचा नहीं था कि इतनी आसानी से चेज होगा। तो अब बड़ा सवाल ये कि भारत से कहां गलती हुई? 5 शतक लगाने वाली टीम हार कैसे गई? फील्डिंग एक मुद्दा था शायद। हाँ, फील्डिंग तो खराब रही। कई कैच छूटे अहम मौकों पे। लेकिन क्या सिर्फ फील्डिंग ही वजह थी? देखिए, फील्डिंग एक पहलू है, लेकिन इंग्लैंड की बेसबॉल रणनीति का दबाव भी बहुत था। वो लगातार अटैक कर रहे थे, रिवर्स स्वीप जैसे शॉट खेल रहे थे। शायद उस दबाव में गलतियां हुई। हाँ, ये भी है। और स्टोक्स का टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला, वो भी बड़ा दिलेर फैसला था। बिल्कुल। और एक चीज और, 5वें दिन जसप्रीत बुमराह से जैसी धारदार गेंदबाजी की उम्मीद थी, वो दिखी नहीं। उनका उतना असरदार न होना भी इंग्लैंड के काम आया। सही कहा। तो ये आंकड़ा तो ऐतिहासिक बन गया। हाँ, टेस्ट इतिहास में पहली बार हुआ है कि किसी टीम ने मैच में 5 शतक लगाए और फिर भी हार गई। ये दिखाता है कि टेस्ट क्रिकेट कैसे बदल रहा है। और बेसबॉल पर स्टोक्स और मैकलम भी यही कहते हैं कि ये सिर्फ अंधाधुंध हिटिंग नहीं है, इसमें आक्रामकता के साथ एक तरह का कैलकुलेटेड रिस्क और संयम भी है। हाँ, उन्होंने दिखाया कि कैसे अटैक और डिफेंस का संतुलन बनाना है। तो अंत में इंग्लैंड ने ये यादगार टेस्ट 5 विकेट से जीता और सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली, भारत की रिकॉर्ड तोड़ बल्लेबाजी के बावजूद। बिल्कुल। और जाते जाते सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं सबके लिए। क्या अब टेस्ट मैच में सिर्फ रनों का अंबार लगा देना, चाहे 5 शतक ही क्यों ना हो,
जीत की गारंटी नहीं रहा। हम्म और क्या बेसबॉल जैसी खेलने की शैली जो इतनी आक्रामक है, वो टेस्ट क्रिकेट के पारंपरिक धैर्य और समय लेने वाले खेल पर हमेशा भारी पड़ेगी? ये वाकई सोचने वाली बात है। चलिए इस पर विचार करते हैं।